महाभारत एक ऐसा भयंकर युद्ध जिसमें 18 दिनों के भीतर करोड़ों लोग मारे गए। एक ऐसा महायुद्ध जिसने पूरे भारतवर्ष की नींव को हिलाकर रख दिया। कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी में अनगिनत योद्धाओं का रक्त मिला हुआ है। लेकिन आज मैं आपसे किसी शूरवीर योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की बात करने वाला हूं जो चाहता तो ये सब कभी होता ही नहीं। जी हां, न कुरुक्षेत्र का मैदान सजता, न अपनों का खून बहता, न लाखों माताएं अपने पुत्रों के लिए विलाप करती। एक ऐसा शक्तिशाली राजा जिसके हाथ में पूरी सत्ता थी, जिसके केवल एक फैसले से महाभारत का ये विनाशकारी युद्ध रुक सकता था। लेकिन उसने वो फैसला नहीं लिया और इतिहास ने उसे बस एक कमजोर पिता मानकर भुला दिया। आज हम उस भूले बिसरे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किरदार की कहानी सुनेंगे। वो किरदार जिसके बारे में न कोई टीवी सीरियल विस्तार से बात करता है, न कोई चर्चा करता है। लेकिन अगर आपको महाभारत के असली दर्द को समझना हो तो इस किरदार की मानसिकता को समझना सबसे जरूरी है। लेकिन इस रहस्यमयी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी महाभारत और रामायण की उन अनसुनी गहरी कहानियों को जानना चाहते हैं जो आमतौर पर कहीं नहीं मिलती, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस विशेष सीरीज का अगला भाग जल्द ही आने वाला है और वो भी उतना ही चौंकाने वाला होगा। आज जिस किरदार की हम बात करेंगे उसका नाम है महाराज धृतराष्ट्र। अब आप शायद कहेंगे, धृतराष्ट्र के बारे में तो सबको पता है, वो तो दुर्योधन के अंधे पिता थे। हाँ, ये सच है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, धृतराष्ट्र सिर्फ दुर्योधन के पिता नहीं थे, वो हस्तिनापुर के महाराज थे, पूरे कुरुवंश की सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, वो सत्ताधीश जिनके एक आदेश पर पूरी की पूरी सेना अपने कदम रोक सकती थी। और यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाती है। इतनी अपार शक्ति होते हुए भी उन्होंने कभी वो नहीं किया जो एक राजा को, जो एक धर्म रक्षक को करना चाहिए था। तो आज हम ये समझेंगे धृतराष्ट्र असल में कौन थे, उनके पास ऐसी कौन सी मौके आए जब वो युद्ध टाल सकते थे, उन्होंने उन मौकों का फायदा क्यों नहीं उठाया, और उनकी इस एक मानसिक कमजोरी ने महाभारत को कैसे एक अटल नियति बना दिया। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, और सच कहूं तो यहीं से उनकी पूरी त्रासदी, उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख शुरू होता है। वो हस्तिनापुर के सबसे बड़े पुत्र थे, यानी नियमों के अनुसार राजा बनने का पहला हक केवल उनका था। लेकिन उनकी अंधेपन की वजह से वो राजगद्दी उनसे निर्दयता से छीन ली गई और उनके छोटे भाई पांडु को सौंप दी गई। जरा एक पल के लिए सोचिए, जो इंसान राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ हो, जिसे बचपन से यही कहकर बड़ा किया गया हो कि तुम हस्तिनापुर की भावी महाराज हो, उसे अचानक एक दिन कह दिया जाए तुम राजा नहीं बन सकती क्योंकि तुम में एक कमी है। उस समय उसके दिल पर क्या बीती होगी, वो दर्द, वो अपमान कैसा होता होगा। और फिर पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को अंततः राजा बनाया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके मन के किसी गहरी कोने में एक ऐसी टीस, एक ऐसा घाव बैठ गया था जो उम्र भर कभी नहीं भर पाया। वो टीस थी अपने पुत्र दुर्योधन को वो सब कुछ दिलाने की जो उन्हें खुद कभी नहीं मिल सका, राजगद्दी, असीमित सम्मान और पूर्ण अधिकार। और यही एक प्रबल भावना जिसे हम पितृ प्रेम नहीं बल्कि अंधा पितृ मोह कहते हैं, महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बन गई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से पर। इतिहास में ऐसी 5 अलग अलग क्षण आई जब धृतराष्ट्र ने अगर अपने सिंहासन से सिर्फ एक शब्द नहीं कहा होता तो महाभारत का जन्म ही नहीं होता। पहला मौका, लाक्षागृह का षड्यंत्र। दुर्योधन ने पांडवों को धोखे से जलाकर मारने की भयानक योजना बनाई। लाख का वो महल बनवाया जो आग लगते ही धू धू कर जल उठी। धृतराष्ट्र को इस पूरी साजिश का पता था। महात्मा विदुर ने उन्हें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। पितामह भीष्म को भी गहरा शक था, लेकिन धृतराष्ट्र बिल्कुल चुप रहे। एक पिता की वो स्वार्थी चुप्पी लगभग 5 निर्दोष जाने ले लेती। दूसरा मौका, द्यूत सभा यानी जुए का वो खेल जहां युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया, अपना विशाल राज्य, अपने चारों भाई, खुद को और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। जब द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीटा जा रहा था, तब धृतराष्ट्र वहीं अपने सिंहासन पर बैठे थे। वो अगर सिर्फ एक शब्द बोल देती, रुको, ये अधर्म है, बस एक शब्द, तो वो चीरहरण रुक जाता। लेकिन उनकी होंठ सिले रहे, वो शब्द कभी बाहर नहीं आया। तीसरा मौका, पांडवों का वनवास समाप्त होने पर। 13 साल का कठिन वनवास और अज्ञातवास काटने के बाद जब पांडव वापस लौटे तो उन्होंने अपने पूरे राज्य की बदली
सिर्फ 5 गांव मांगी। सोचिए, केवल 5 गांव। दुर्योधन ने अहंकार में अंधा होकर कह दिया, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र उस वक्त भी राजा थी, वो अपनी बेटी को सीधा आदेश दे सकती थी, लेकिन उन्होंने दुर्योधन की उस जिद को नहीं रोका। चौथा मौका, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आना। श्री कृष्ण खुद हस्तिनापुर की दरबार में आए, अंतिम शांति प्रस्ताव लेकर। उन्होंने धृतराष्ट्र से सीधे शब्दों में कहा, महाराज, अभी भी वक्त है, विनाश को टालिए, अपने पुत्र दुर्योधन को रोकिए। ये सुनकर धृतराष्ट्र वो पड़ी। उन्होंने बेबसी में कहा, मैं जानता हूं कृष्ण, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, धर्म पांडवों के साथ है। लेकिन जैसे ही दुर्योधन उस कमरे में आया, वो पिता फिर पिघल गया, उसका सारा विवेक नष्ट हो गया। और 5वां मौका, युद्ध शुरू होने से ठीक एक रात पहले, जब दोनों विशाल सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं, तब भी हस्तिनापुर से एक संदेश जा सकता था, एक राजा का आदेश, और सब कुछ वहीं रुक जाता। लेकिन वो संदेश कभी नहीं गया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इतना सब कुछ जानती और समझती हुए भी धृतराष्ट्र ने कुछ क्यों नहीं किया? क्या वो वास्तव में एक बुरी इंसान थी? इसका जवाब है नहीं। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा है, धृतराष्ट्र मूल रूप से एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु राजा थे। तो फिर उनसे इतनी बड़ी भूल कैसी हुई? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मोह, अंधा पितृमोह। वो दुर्योधन से सच्चा प्रेम नहीं करती थी, वो उससे बुरी तरह मोहित थी, ग्रसित थी। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है प्रेम और मोह में। सच्चा प्रेम अपनी बच्ची से कहता है, बेटा तू गलत रास्ते पर है, रुक जा, मैं तुझे गलत नहीं करने दूंगा। लेकिन मोह कहता है, बेटा तू जो चाहे कर, सही हो या गलत, मैं तेरे साथ हूं ना। धृतराष्ट्र को हर बार, हर कदम पर पता था कि दुर्योधन गलत है। संजय ने उन्हें समझाया, महात्मा विदुर ने उन्हें नीतियां बताईं, उनकी पत्नी गांधारी ने उन्हें चेताया, खुद भगवान कृष्ण ने उन्हें सत्य दिखाया। लेकिन जैसे ही दुर्योधन उनके सामने आता, उनका सारा ज्ञान, सारा विवेक धुएं की तरह उड़ जाता। और यही उनकी और पूरे कुरुवंश की सबसे बड़ी त्रासदी बनी। एक अंधे राजा के पास मन की आंखें थीं, पर वो जानबूझकर सच को देखना ही नहीं चाहता था। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, धृतराष्ट्र की ये कहानी सिर्फ 5000 साल पुरानी कोई कथा नहीं है। ये कहानी आज भी हमारे समाज में, हर घर में, हर परिवार में, हर दफ्तर में चल रही है। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की भयंकर गलतियां देखते हैं और मोह के कारण चुप रहते हैं? कितने ऐसे नेता या अधिकारी हैं जो जानते हैं कि उनका फैसला गलत है, पर अपनी कुर्सी और सत्ता की मोह में कुछ बोलते नहीं? कितने लोग अपनी जिंदगी में सब कुछ गलत होता देख रहे हैं, पर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं? महाभारत हमें यही सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जब आपके पास शक्ति हो, अधिकार हो, और आप किसी अन्याय के खिलाफ चुप रहें, तो आपकी वो चुप्पी भी एक निर्णय है, और उस निर्णय की भयंकर परिणाम आपको भुगतने ही पड़ती हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, ये उनकी नियति थी, उनका भाग्य था। लेकिन मोह और स्वार्थ की वजह से वो सच के प्रति अंधे हो गए। ये उनका अपना चुनाव था, और उनका यही चुनाव महाभारत के विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। तो ये था महाभारत का वो भूला बिसरा लेकिन सबसे जिम्मेदार किरदार, एक राजा, एक असहाय पिता, एक अंधा इंसान जो मन की आंखों से सब कुछ देख सकता था पर देखना नहीं चाहता था। अब आप मुझे कमेंट्स में सोच समझकर बताइए, क्या महाभारत की इस महाविनाश के लिए धृतराष्ट्र मुख्य रूप से दोषी थे, या वो खुद परिस्थितियों और अपनी मोह की शिकार थे? ये सवाल जितना पुराना है उतना ही आज के समाज के लिए भी जरूरी है। और हां, इस सीरीज का अगला भाग बहुत जल्द आने वाला है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे उस महान स्त्री की जो महाभारत काल में शायद सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, सबसे ज्यादा समझदार और दूरदर्शी थी, पर जिसकी एक छोटी सी भूल ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। कौन है वो रहस्यमयी स्त्री? ये जानने के लिए हमारे चैनल सनातन सेतु निवास को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो महाभारत की असली और गहरी कहानियों को समझना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।